Hello बच्चों, let's see this question. The question says what are the characteristic features of true breeding line? ट्रू ब्रीडिंग लाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है उसको डिस्कस करें। तो इसका सबसे पहले मैं की कॉन्सेप्ट इसका की कॉन्सेप्ट होगा। ट्रू ब्रीडिंग लाइन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इटसेल्फ अ कॉन्सेप्ट। तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन ट्रू ब्रीडिंग लाइन तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन होता क्या है? जैसे कैपिटल टी ये कोई सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट है। होमोजाइगस प्लांट। अभी सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट के कई सारे ऑफ स्प्रिंग है। और ये जो ऑफ स्प्रिंग है इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप इस पेरेंट्स के जैसा ही है। तो इसी को क्या कहेंगे? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अब बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का। इट shows continuous self pollination। ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो होता है कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन का ही रिजल्ट होता है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन का ही रिजल्ट होता है। जैसे कैपिटल टी के बीच में क्रॉस हुआ, इससे ऑफ स्प्रिंग क्या मिला? कैपिटल टी। फिर इसको किसी दूसरे कैपिटल टी वाले ऑर्गेनिज्म से क्रॉस करवाए, फिर क्या मिला? कैपिटल टी। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या बन रहा है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। इसका सेकेंड इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा इट shows stable trait inheritance and expression over several generation। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर पेरेंट्स अगर होमोजाइगस है और डोमिनेंट है तो उसका ऑफ स्प्रिंग भी होमोजाइगस डोमिनेंट भी ही होगा, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो, सेकेंड जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो। हर जनरेशन में पहले वाले की तरह ही उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप होगा। इट प्रमोट होमोजाइगोसिटी। ट्रू ब्रीडिंग लाइन होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है। द फाइनल आंसर इज इट shows continuous self pollination। It shows a stable trait inheritance and expression over several generations, and it promotes homozygosity. I hope you understood it well. Best of luck.